देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। नमस्कार, ग्रह चक्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। दुनिया का कोई भी ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान ज्योतिष के द्वारा नहीं हो सकता है। आज का विषय बहुत ही खास हम आपके लिए लेके आए हैं और उसका समाधान भी बहुत ही सरल है। तो बिल्कुल आप सोच रहे हैं ये कौन सा रत्न धारण करना होगा, कौन से उपाय करना होगा, कहाँ पे जल चढ़ाना होगा या फिर कहाँ पे दान देना होगा, लेकिन इन सभी बातों से अलग ही है आज का विषय। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ मोटापा। मोटापा हम सभी के जीवन के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या फिर बच्चे हो, क्योंकि आजकल का जीवन यापन ही कुछ अलग हो गया है, या फिर यूँ कह ले कि हमारा खान पान करने का अंदाज ही कुछ ऐसा हो गया कि दिन प्रतिदिन हम मोटापा होते जा रहे हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है कि ग्रहों का हमारे जीवन में शुभ प्रभाव भी है तो दुष्प्रभाव भी है। ऐसे में मोटापा का भी असर ग्रहों की वजह से भी हो रहा है। तो इन्हीं विषय को खास तौर पे जानकारी और समाधान लेते हुए आज हमारे साथ मौजूद है गुरु अमरेंद्र जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हो पाती है और उससे हमारा जीवन बहुत खुशहाली की ओर बढ़ती जा रही है। और तहे दिल से हम ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे जीवन को खुशहाली बनाता जा रहा है। लेकिन अभी हमारे जीवन में मोटापा एक ऐसा चीज आ गया जिससे हम निजात ही नहीं पा रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राग जी, हमारे पास बहुत सारे माता बहनों का फोन आता है जी कि मोटापा में मैं क्या करूं, बहुत मोटी हो गई हूं। तो देखिए, मोटापा होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। बायोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, अच्छा, उससे भी मोटापा बढ़ सकता है। अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक से प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो भी मोटापा बढ़ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर रागनी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष पर जी, कि ज्योतिष में किस प्रकार से मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है, निजात पाया जा सकता है जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ज्योतिष में मोटापा के लिए कौन सा ग्रह इफेक्टिव होता है, कारगर होता है और अकाउंटेबल होता है जी। बिल्कुल। तो ये मानकर चलिए कि बृहस्पति जो होते हैं जी, गुरु जिनको हम लोग देव गुरु बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह समझ लीजिए मोटापा के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अच्छा, कुछ हद तक बुध भी होते हैं जी, कुछ हद तक शनि भी होते हैं जी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा आपसे बृहस्पति के बारे में। देखिए क्या होता है, ग्रह दो तरह के होते हैं। अच्छा, एक ग्रह जो होता है जो खाने की इच्छा करवाता है, ठीक है, और दूसरा जो ऐसा ग्रह होता है जो खूब खाने का मन करता है और इट लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापा को ये मतलब प्रेरित करता है, मोटापा बढ़ते चला जाता है। आजकल आप देखती होंगी फास्ट फूड वगैरह में लोगों की लाइकिंग्स बढ़ गई है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है जो ऑटोमेटिक होता है। तो अगर शरीर के मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम आ गया जिसके अकाउंटेबल हमारे बृहस्पति देव होते हैं, अच्छा, तो निश्चित है आपके शरीर में डिफॉर्मिटी आएगी। तो यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूँगा ये कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में दूषित है या ग्रह गड़बड़ है या अच्छे हैं तो क्यों मोटापा बढ़ जाता है? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में डोमिनेट करता है, अगर आपकी कुंडली जैसे धनु लगन की हो, उसका राशि भी धनु हो, मीन लगन की हो, उसका राशि भी मीन हो, अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद, चूंकि ये तीनों जो नक्षत्र होते हैं ये बृहस्पति के नक्षत्र होते हैं, तो ऑब्वियस जिस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है या राशि में या लगन में उनका प्रभाव होता है। तो अगर ये ग्रह कुंडली में मजबूत हो गए तो खाने की बहुत टेंडेंसी होती है, और अगर खाने की टेंडेंसी होगी तो ऑब्वियस है कि मोटापा बढ़ेगा। और ये खाने की टेंडेंसी कौन, अगर बृहस्पति मजबूत है, आप देखते होंगे जो हमारे पूजा पाठ कराने वाले बंधु लोग होते हैं उनका जो शरीर थोड़ा सा तंदुरुस्त रहता है। ये बृहस्पति प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो मीठा चीज को बहुत पसंद करेंगे,
घी से बना हुआ लड्डू पसंद करेंगे, मिठाई पसंद करेंगे, तो ऑब्वियस इट विल लीड टू द ओबेसिटी। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज बहुत ही अच्छा विषय हम आपके बीच लेके आए हैं जिसका आप सभी समाधान पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और कार्यक्रम को देखते रहें। हम जानना चाहेंगे गुरुजी से कि इसका निजात हम उपाय कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल, हम बने रहें हमारे साथ। देखिए, हमने आपसे चर्चा किया बृहस्पति के बारे में, बुध ग्रह के बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखिए, बुध जो है, बुध ग्रह भी अकाउंटेबल होता है वो स्मार्टनेस के लिए। अगर बृहस्पति मोटा बनाता है ना, तो बुध को युवराज भी कहा जाता है। बुध शरीर को स्मार्ट बनाते हैं जी। तो अगर अगर बृहस्पति की अधिकता है, लेकिन अगर राशि बुध का हो गया, कन्या हो गया या मिथुन हो गया, तो ऐसे लोग यूजुअली स्मार्ट होते हैं। अगर शनि प्रधान व्यक्ति हो गए लेकिन बृहस्पति उनकी कुंडली में दूषित है, तो शनि जो होता है वो मोटा कभी नहीं होने देंगे, सबसे बड़ी खासियत होती है। तो जैसे शनि की बड़ी भूमिका होती है कम करने में, तो यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ाता है कि शनि की बड़ी भूमिका होती है मोटापा कम करने में। तो अगर आप मोटे हैं या मोटापा के रोग से ग्रसित हैं, तो ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार अगर आप शनि की पूजा विधि विधान से करेंगे तो ऑब्वियस है कि मोटापा रिड्यूस होगा। तो अब करना क्या है कि अगर शनि आपकी कुंडली में लगता है कि पूजा करने से बृहस्पति का भी कुछ प्रभाव कम होगा और शनि मजबूत होंगे, तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाइए, ठीक है। उसके बाद कोई भी शनि मंत्र का जाप वहाँ पर बैठकर कीजिए। ओम प्रांग प्रीं प्रौं शनिश्चराय नमः कर सकते हैं, या ओम शनिश्चराय नमः कर सकती हैं, और भी बहुत सारे मंत्र हैं आप कर सकती हैं। दूसरा, पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाने के साथ 11 बार परिक्रमा करें उस पीपल के पेड़ का, तो भी शनि का जो दोष होगा ना वो आपका थोड़ा सा गड़बड़ मतलब ठीक होता चला जाएगा। और अगर ना चाहते हुए भी मोटापा बढ़ रहा है, तब आप क्या करेंगी, तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना होगा हल्दी देकर। तो उसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जब अर्घ आप देते हैं, तो देखिए अर्घ हमने देखा कि बहुत सारे अर्घ ऐसे करके देते हैं। अच्छा। नहीं, अर्घ जब भी देना है आपको, सूर्य की जो किरण है ये बीच में से आनी चाहिए। अच्छा। तो जो जल गिरता है वहां से जो ट्रांसपेरेंट मतलब वो क्या बोलिएगा, वो कम्युनिकेट होकर जो रेज हमारे शरीर पर पड़ेगा, तो हमारा जो चक्र है, नाड़ी है, उसको ये प्रभावित करते हैं। अच्छा। तो अर्घ देने के बाद जो थोड़ा हल्दी का बुरादा बच जाता है, आप उसका टीका लगा लें, ठीक है। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन किसी भी मंदिर में 3 केला और 3 नींबू चढ़ाएं। इससे भी आपको 3 केला और 3 नींबू चढ़ाएं। इससे भी आपको ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार बहुत फायदा होगा और मोटापा में कमी आएगी। और एक लाल रेशम का धागा मंगलवार को कमर में बांध लें। अच्छा। तो उस धागे को आप करेंगी क्या कि देखिए, धागा कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है, आप उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो पन्ना धारण करें। पन्ना धारण इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, पन्ना जल तत्व का पत्थर है, और कभी कभी अगर वाटर मतलब ज़्यादा हो गया शरीर में, वो भी एक मोटापा को लीड करता है आपके जल तत्व को। और मैंने पहले भी कहा कि बुध जो है स्मार्ट बनाता है, शनि मोटा नहीं होने देते हैं। और मैं जहाँ तक पत्थर की बात है, एक बड़ा अनूठा पत्थर है, उसको हम लोग बोलते हैं मेलाकाइट। मेलाकाइट नाम का पत्थर इस उंगली में आप धारण कीजिए, आपके मोटापा पे बहुत कुछ फायदा होगा। हाँ, ये तो हो गया ज्योतिषीय चर्चा रहा। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, ठीक है, आप अपना थॉरो चेकअप भी करवाइए। थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट ज्योतिष पर विश्वास रखिए। और इन उपाय को करने से मेरा जहाँ अपना विश्वास है कि आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों के साथ है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज का विषय आप देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि मोटापा से आप सभी परेशान हैं और उसका निजात पाने के लिए ना जाने कितने तरीकों को अपना भी रहे हैं।
लेकिन आपने सोचा भी नहीं होगा कि ज्योतिष शास्त्र के जरिए भी हम मोटापा को कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत ही सरल तरीके से बताएं और इस तरीकों को अगर अपनाया जाए तो बहुत जल्दी मोटापा से निजात भी मिलेगा और बहुत खुशहाली की तरह से अपने करियर में आगे भी बढ़ सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना आज का विषय तो बहुत ही खास था ही। ऐसे ही और भी रोचक विषयों के साथ आपके बीच हम आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा ग्रह चक्र ज्योतिष। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।